नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ कमलेश तिवारी जी की बाल कहानी संग्रह लट्टू और डोरी से एक बहुत ही रोचक बाल कहानी जिसका शीर्षक है बहादुर बंटी। तो प्रस्तुत करती हूँ यह कहानी। जंगल के उस पार एक नदी बहती थी। नदी में रहती थी बहुत सारी मछलियाँ, नीले, लाल, सुनहरे पंखों वाली कई मछलियाँ। नदी के तल में हरी चट्टानों के बीच मछलियों का महल था। दिन भर वे सब नदी में खेलती फिरती और रात को अपने महल में आ जाती। सब मछलियाँ बहुत खुश थीं, पर सोनू मछली कई दिनों से उदास थी। उसका छोटा बेटा बंटी आजकल अजीब अजीब बातें कर रहा था। अभी परसों की ही बात है, उसके सारे भाई तो सो रहे थे। रात भी काफी हो चुकी थी, पर वो जाग रहा था। सोनू ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, नींद क्यों नहीं आ रही? माँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैं यहाँ बोर हो गया हूँ, बंटी बोला। सोनू हंस पड़ी। दिन भर तो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है और ऊपर से कहता है कि यहाँ मन नहीं लगता। बंटी कुछ बड़बड़ाया, फिर करवट बदलकर सो गया। दूसरे दिन भी बंटी कुछ अनमना सा लगा, खेलने भी नहीं गया। शाम को सोनू ने बंटी से जब पूछा तो वो बोला, माँ, मैं समुद्र देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, वहाँ तरह तरह की मछलियाँ होंगी। मैं नई नई दोस्त बनाऊंगा, नई नई जगह देखूंगा। माँ, तुम मुझे भेजोगी ना? सोनू घबरा कर बोली, नहीं नहीं बेटा, समुद्र बहुत दूर है, वहाँ बहुत खतरे हैं और तू तो अभी बहुत छोटा है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। उस समय तो बंटी कुछ नहीं बोला, पर शाम को उसने खाना नहीं खाया, किसी से बोला भी नहीं और सो गया। सुबह जल्दी ही वो कहीं बाहर निकल गया। जब दोपहर तक वो घर नहीं लौटा तो सोनू को चिंता हो गई। वो बंटी को ढूंढने लगी। आज तो वो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं था। दूर हरे बेलों के झुरमुट के नीचे बंटी अकेला बैठा था। सोनू ने उसे आवाज दी, बंटी, तू यहाँ है और मैं तुझे कहाँ कहाँ खो जाई हूँ। बंटी कुछ नहीं बोला, बस उठा और घर को चल दिया। सोनू अपने बेटे की इस अनोखी जिद से परेशान थी। डरती भी थी कि सच में अगर वो कहीं चला गया तो जाने क्या होगा। रात को वो प्यार से बंटी को सुलाने लगी, उसके नाजुक नाजुक पंखों को सहलाने लगी। बंटी बोला, माँ, मैंने तय कर लिया है कि मैं समुद्र देखने जाऊंगा। तू डरना मत, मैं सही सलामत घर लौटकर आ जाऊंगा, तू बिल्कुल भी मत डरना। सोनू ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है बेटा, जब तूने तय कर ही लिया है तो चले जाना। बंटी खुशी से उछल पड़ा। समुद्र यात्रा के रंगीन सपने देखते हुए कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह ही बंटी अपने भाइयों, दोस्तों और माँ से विदा लेकर समुद्र यात्रा पर निकल पड़ा। बंटी बहुत उत्साह में था। नदी की धार के साथ तैरता हुआ वो काफी आगे निकल आया। रास्ते में तरह तरह की मछलियां उसे मिली। कोई उसे अनजान समझकर ठगी सी देखती रहती और कोई छोटा प्यारा बच्चा समझकर मुस्कुरा देती। उसने भी उन्हें देखकर अपने पंख हिलाए। कुछ आगे चलकर बंटी को रुकना पड़ा। यहाँ से दो रास्ते अलग अलग हो रहे थे। दाईं ओर वाले रास्ते का पानी कुछ हरे हरे रंग का था और बाईं ओर वाला रास्ता कुछ नीला नीला सा था। बंटी कुछ समझ नहीं पाया
कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो बस अंदाज से दाएं रास्ते की ओर चल पड़ा। ये पानी उसे कुछ अलग सा नजर आया। हरा पानी आगे चलकर बदबूदार हो गया। उसे उबकाई सी आने लगी। बदबू से बचने के लिए उसने किनारा पकड़ लिया। कभी कभी वो पानी के ऊपर आ जाता। बाहर का नज़ारा ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। अपनी नदी में जब जब वो नदी के ऊपर आता तो वही पेड़ और वही जंगल दिखाई देता था। कभी कभार इक्का दुक्का आदमी भी दिखाई देता, पर माँ ने समझा रखा था, आदमी से दूर रहना, ये पकड़ के ले जाते हैं। इसलिए आदमियों को देखते ही वो गहरे पानी में गोता लगा जाता। नदी के बाहर बड़े बड़े मकान बने हुए थे। पास में ही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को देखकर बंटी रुक गया। वो उनका खेल देखने लगा। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, कभी एक दूसरे को पकड़ते, कभी जोर से हंस पड़ते और फिर से भागने लगते। बंटी भी एक बार उनके साथ साथ हंसा। शायद एक दो बच्चों ने नदी की तरफ देखा भी, पर फिर से वे खेलने में मस्त हो गए। तभी बंटी को लगा उसे बहुत देर हो गई है, आगे चलना चाहिए। उसने गहरे पानी में डुबकी लगाई और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी मछली मिली। बंटी उसके पास गया और बोला, अम्मा, यहाँ से समुद्र कितनी दूर है? बूढ़ी मछली ने पलकें झपकाई, फिर बोली, अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले यहाँ नहीं देखा। मैं बंटी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और समुद्र देखने जा रहा हूँ। समुद्र यहाँ से बहुत दूर है, संभल कर जाना बेटा। तुम भी मेरी माँ की तरह हो। बंटी बुदबुदाया और आगे बढ़ गया। उसने देखा उसी की उम्र की 3-4 मछलियां पानी में खेल रही थी। एक मछली मोटी मोटी सी थी, वो थोड़ा सा भागने पर थक जाती। एक मछली नीली आंखों वाली थी। बंटी रुक गया। वे सब उसके पास आ गए। तुम कौन हो भाई? मोटी मछली ने पूछा। मैं बंटी हूं, और तुम्हारा नाम क्या है? सभी ने अपने अपने नाम बताए। बंटी को नए दोस्त मिल गए। बंटी को उन्होंने अपने खेल में मिला लिया। वो बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक खेलने के बाद वे अपने घरों को लौटने लगे। उन्होंने बंटी से भी घर चलने को कहा। नहीं दोस्तों, अभी मुझे बहुत दूर जाना है, चलता हूँ, बंटी बोला। फिर उसने मुड़कर कहा, लौटते वक्त जरूर मिलूंगा दोस्तों। बंटी दुगुने उत्साह से आगे बढ़ रहा था। पानी में किसी रंगीन पत्थर को उठाता और उछाल देता। उसे यात्रा में बड़ा आनंद आ रहा था। अरे वाह, इतना सारा खाना! बंटी को भूख लगी हुई थी। वो खाने पर टूट पड़ा। खाते खाते अचानक उसके गले में बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे कोई तीखी चीज गड़ गई हो। वो बेचैन हो उठा। उसने उस तीखी चीज को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ ना कर पाया। अब तो उसका दर्द बढ़ने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा। उसने माँ को पुकारा, पर माँ तो बहुत दूर थी। वो बुरी तरह छटपटा रहा था। एक तेज झटके से किसी ने उसे उछाल कर कहीं फेंक दिया। बंटी को सांस भी नहीं आ रही थी। वो बेहोश हो गया। वो कितनी देर बेहोश रहा उसे ध्यान भी नहीं। अजीब अजीब सी आवाज़ें, धुंधले धुंधले साए उसके आसपास से गुजर रहे थे। जब उसे होश आया, उसने अपने आप को एक चमकदार कटघरे में पाया। वहाँ उसके जैसी कई सुनहरी मछलियाँ थीं। वहाँ का पानी एकदम साफ और खुशबूदार था। उसमें खाना भी था। बंटी को थोड़ी तसल्ली हुई। उसका सर भारी हो रहा था। कुछ खाना खाकर उसने आगे बढ़ने के लिए छलांग लगाई। उसका बदन मानो किसी अदृश्य चट्टान से जा टकराया। उसने उलट पलट कर देखा तो उसे चारों ओर
दीवार नजर आई। ये मैं कहाँ आ गया? बंटी ने घबराते हुए सोचा। बंटी सुबक सुबक कर रोने लगा। तभी चारों ओर तेज रोशनी हुई। सब मछलियां डर के मारे चुप हो गईं। बंटी ने देखा एक बच्चा उनकी ओर आया। उसने कटघरे को ऊपर से खोला और खाने की चीजें डालने लगा। बच्चा मुस्कुरा रहा था। वो उनसे कुछ कह रहा था। कुछ देर बाद वहां बहुत सारे लोग आए। बंटी कटघरे में एकदम नीचे चला गया। उसे माँ की बहुत याद आई। वे लोग कभी जोर से हंसते और जाने क्या क्या बोल रहे थे। बंटी को लगा वो अब कभी घर नहीं लौट पाएगा। माँ और अपने भाइयों को कभी नहीं देख पाएगा। वो रोते रोते बेहाल हो गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। वो सिर्फ रोता रहता था। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। वो बहुत कमज़ोर हो गया था। एकदम सुस्त कटघरे के एक कोने में पड़ा रहता। और फिर एक दिन वही बच्चा एक आदमी के साथ वहाँ आया। वे लोग उसकी ओर इशारा करके कुछ बातें कर रहे थे। बड़ा आदमी जोर जोर से कुछ बोल रहा था। बच्चा पैर पटक पटक के रो रहा था। बंटी के कुछ समझ में नहीं आया। अचानक उस आदमी ने कटघरे को ऊपर से खोला। पानी में हाथ डालकर बंटी को पकड़ा और खिड़की से बाहर उछाल दिया। बंटी फड़फड़ाते हुए नीचे बह रहे एक गंदे नाले में जा गिरा। वहां पानी कम और कीचड़ ज्यादा था। पूरा नाला गंदगी से भरा हुआ था। उसे अपनी नदी का साफ सुथरा पानी याद आया, पर उसे खुशी भी हुई कि कम से कम अब वो उस कटघरे से तो बाहर आ गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से तैरने लगा। कई दिन और कई रात वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा। उस पल तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने सामने बहती हुई नदी देखी। नाले का पानी नदी में गिर रहा था। वो भी छप से नदी में गिर गया। बंटी जोर से चिल्लाया, मिल गई, मिल गई, मुझे मेरी नदी मिल गई। उसने आंखें मसलते हुए देखा। उसकी माँ और सारे भाई चारों ओर खड़े थे। सोनू ने बंटी के सर को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? चिल्ला क्यों रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? बंटी तो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो तो अपने घर में ही था। वो हरे पानी वाली नदी, वो मोटी मछली, वो बूढ़ी मछली, वे खेलते हुए बच्चे और वो कटघरा। बंटी बुदबुदाया। माँ मुस्कुराई, फिर बोली, लगता है मेरा बहादुर बंटी सपने में समुद्र की सैर कर रहा था। बंटी शर्मा गया और अपनी माँ से लिपट कर सो गया। यह थी कमलेश तिवारी जी की लिखी बाल कहानी बहादुर बंटी। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।